और वही सब बढ़िया। तो ये है हमारा एक और ट्यूटोरियल जिसमें हम ग्रेटर देन फंक्शन सीखेंगे सी शार्प में। तो शुरू करते हैं फिर। तो इसे हम मेथड्स के अंदर बनाएंगे। तो पहले अपना मेथड डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, हमने 3 इंटीजर्स ले लिए। तो इस फंक्शन में क्या होगा कि इन तीनों में से कौन सा बड़ा है, इसके लिए हम एक मेथड बनाएंगे। ठीक है, तो हमें चेक करना होगा। तो पहले तो हम रिज़ल्ट पहले एक तो डिफाइन कर लेते हैं, इंट नहीं। ओ यहाँ पे भी थोड़ी गलती हो गई, यहाँ हमने इंट ले लिया। नोटपैड वाला एक टूल होता है, छोड़ो। ओके, ये हो चुका है। अब स्टैटिक डबल डीटीआर, अब हमें चेक करना है पहले एक रिजल्ट हमने डिफाइन कर दिया जो कि डबल है। ठीक है, अब हम अपनी कंडीशंस लिखेंगे। सो कंडीशन था देखो, एक num1 है, num2 है, num3। अब इन तीनों का कंपैरिजन करना होगा हमें, कौन सा बड़ा, तभी हमें पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन सा वो बड़ा है। अब वो कैसे करेंगे हम? तो हमें, अगर हम num1 के लिए हर एक नंबर के लिए एक बार चेक करेंगे कि क्या num1 num2 से बड़ा है, और num1 अगर num3 से बड़ा है तो num1 सबसे बड़ा हुआ, है ना। अगर num1 num2 से ही बड़ा है और num1 num3 से ही बड़ा है, इन दोनों से बड़ा है, तो num1 सब इन तीनों में सबसे बड़ा हुआ ना। ऐसे ही हम तीनों नंबर्स के लिए करेंगे एक एक कंडीशन। तो कैसे? हमने यहाँ पे लिखा num1। ये मैं क्यों, मतलब मैंने ये मेथड यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, ताकि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में भी समझें, लॉजिकल और ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल्स के बारे में। तो जैसे कि अब हमें चेक करना है यहाँ पे हमें कि num1 num2 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, ये सिंबल लगाएंगे, है ना, जैसे मैथ में करते हैं हम। num1 इज़ ग्रेटर देन num2। अगर ऐसा है, इसको कर देंगे एक ब्रैकेट्स के अंदर। क्यों, वो भी बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने 2 कंडीशन लिखी। वैसे यहाँ पे ब्रैकेट्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने ये ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं ताकि जो कोई एरर आने के चांस कम रहे, क्योंकि ब्रैकेट्स के बिना वो दोनों एक जैसे लग सकते हैं। मतलब सी शार्प उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि वो 2 कंडीशन है कभी कभार कि कोई गलती की वजह से। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं कि दोनों कंडीशन मैंने अलग रखे
मतलब एक ये कंडीशन है मेरी, अगर num1 ग्रेटर देन num2 है, तो अगर ऐसा हुआ तो क्या, या तो अब पता ही है कंडीशन में क्या होता है, या तो कोई चीज़ फॉल्स होती है या ट्रू होती है ना। तो अगर num1 ग्रेटर देन है num2 से, अगर ये ट्रू है, और num1 जो है वो ग्रेटर देन है num3 से, तो दोनों ट्रू होंगे। और यहाँ पे n है, अगर दोनों ट्रू होंगे तभी वो कंडीशन के अंदर जाएगा ना। हाँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे n का इस्तेमाल करा है। तो ये n से हम समझ सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की, लॉजिकल चीज़ों का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये n और इनको लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं। तो इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं हम और कैसे करते हैं। यहाँ मुझे दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी थी, चेक करानी थी कि अगर ऐसा है कि नहीं। इसीलिए मैंने लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करा। करने को यहाँ पे दो कंडीशन लिख देता मैं, पहले इफ़ के लिए ये लिखता, फिर अंदर एक और बार चेक करता, लेकिन यहाँ मैंने दोनों कंडीशन एक बार में चेक कर ली। इसलिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते ताकि अपनी आसानी के लिए। ठीक है, करने के से और भी तरीके, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर से वो काम आसान हो गया कि मैंने यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ लिख दी, एक कंडीशन यहाँ लिख दी। ब्रैकेट्स का हमने इस्तेमाल क्यों करा, ताकि ये दोनों कंडीशंस अलग रहे, बिल्कुल अलग। ठीक है, और यहाँ पे अब ये तो समझ में आ गया होगा, ग्रेटर देन लेस देन ये तो पता ही होता है। हम यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो इक्वल हो, है ना, तो भी तो वो बड़ा ही, मतलब एक से बड़ा ऐसा हो सकता है 3 3 3, मतलब 3 नंबर हमें दिए, लेकिन तीनों नंबर 3 है, एक 3 है, दूसरा भी 3 है, तीसरा भी 3 है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ? 3, है ना। ऐसी तरीके के चीज़ों के बारे में, है ना। तो हम शुरू कर, ये हमने एक कंडीशन कर ली, है ना। समझ में आ रहा है कंडीशंस की। यहाँ कंडीशन कैसे लिखी है इसके लिए, num1 अगर ग्रेटर देन इक्वल हुआ, ग्रेटर देन इक्वल ऐसे लिखते हैं हम, और लेस देन इक्वल कैसे लिखेंगे, वही हम लेस देन वाला सिंबल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें ग्रेटर देन का इस्तेमाल करना है, इसलिए हम ग्रेटर देन रख रखते हैं हमें। ठीक है, तो अगर num1 ग्रेटर देन इक्वल टू num2 हुआ, n, ठीक है, num1 ग्रेटर देन इक्वल टू num3 भी हुआ, तब क्या होगा, हम यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, रिजल्ट जो कि हमने ऊपर डिफाइन करा है, इक्वल टू num1। ठीक है, अब आगे, और अब else if हमें एक और कंडीशन चाहिए ना, इसलिए हम else if का इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम num2 के लिए करेंगे, है ना। तो num2 के लिए करते हैं, तो एक ब्रैकेट और 1%, एक ब्रैकेट और। सो अब यहाँ पे हम अपनी कंडीशन लिखते हैं, सेम जैसे ऊपर के लिए। अब हम पहले हमने num1 के लिए करा, अब हम num2 के लिए करेंगे, है ना। तो करते हैं पहले सेम वैसा ही। सीखने के लिए यहाँ पे यही था, अगर हमें वो चीज़ सीखनी थी, लॉजिकल और ये ग्रेटर देन इक्वल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, जो हम इस अगर मेथड को अच्छे से समझ गए तो हम लॉजिकल ऑपरेटर को भी अच्छे से समझ जाएंगे, और ग्रेटर देन इक्वल को भी, ग्रेटर देन जो हम इस्तेमाल करते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर्स, इनको भी हम समझ पाएंगे। तो ठीक है, तो जैसे उसके लिए करा, अगर num2 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू num1 हुआ, या फिर num2 ग्रेटर देन इक्वल टू num3 हुआ, सेम वैसे ही हमने num2 के लिए करा, जैसे num1 के लिए करा था, वैसे ही num2 के लिए करा। अगर ऐसा हुआ num2 ग्रेटर देन इक्वल टू num1 हुआ, और num2 ग्रेटर देन इक्वल टू num3 भी हुआ, तो क्या सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया, num2 सॉरी। तो रिजल्ट इक्वल टू num2। तो ये हो गया हमारा एक और कंडीशन। अब क्या किसके लिए करेंगे हम, num3 के लिए। लेकिन एक चीज़ सोचो, हमें num1 के लिए करा,
नम टू के लिए करा, मान लो अगर या तो नम वन बड़ा होगा, है ना, तो वो इसके अंदर चले आएगा, है ना, रिजल्ट के अंदर। अगर नम टू बड़ा हुआ तो रिजल्ट के अंदर ये। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही, सबसे बड़ा कौन हुआ? जब नम वन भी बड़ा नहीं है, नम टू भी बड़ा नहीं, सबसे बड़ा कौन हुआ? नम थ्री हुआ, सिंपल। तो यहाँ हम कंडीशन नहीं, सीधा एल्स लिख देंगे, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं, हमें सीधा पता चल गई जब दोनों इक्वल, दोनों ही जब बड़े नहीं है तो सबसे बड़ा तो नम थ्री ही हुआ ना। तो रिजल्ट इक्वल नम थ्री। यहाँ हो गया हमारा प्रोग्राम ख़त्म, और यहाँ नीचे हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट को। और ये ख़त्म हो गया। ये है हमारा मेथड। यहाँ हमने एक मेथड बनाया जो कि तीन नंबर्स में से कौन सा बड़ा है ये ढूंढेगा, ठीक है। तो अगर मैं मेन में अब हमने क्या करा, कॉल करते हैं, तो जी अब 2-3 नंबर लेते हैं, क्या ले हम 23, 45, 56। ओके, एंड इसे हम डिस्प्ले करा देंगे console.writeLine। RES और इसे कर दिया हमने। अब अगर हम इसे रन करें तो ये बताएगा हमें कौन सा इन तीनों में से ग्रेटर है। नम थ्री ग्रेटर है वैसे, तो देखते हैं क्या आता है, हमने सब कुछ सही करा है कि नहीं। जैसे कि देख सकते हो 56 आ चुका है। अगर हम ऐसा ही अगर किसी और को बड़ा करते हैं, फिर से मैंने कर दिया 103.45 रन कर देते हैं। अभी हमने डबल्स लिए हैं, इंट का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंट में हम सिर्फ इंटीजर्स ही ले पाएंगे ना, इसलिए मैंने डबल्स का इस्तेमाल करा है ताकि हम पॉइंट वैल्यूज़ भी ले पाएँ। तो ये अब ये क्या काम कर रहा है, ये इन 3 नंबर्स में से कौन सा बड़ा है वो बताएगा। सिंपल है। तो इसको हमने क्यों करा, ताकि हम लॉजिकल ऑपरेटर का अच्छे से इस्तेमाल करना सीख पाए। जैसे एंड का इस्तेमाल होता है, ऐसे ही कहीं कहीं पर और का इस्तेमाल होगा, कहीं पे नॉट का भी इस्तेमाल होगा, है ना। तो हमें वो चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और ये हमारे काम को आसान करती है। यहाँ अगर हम एन के बिना करना चाहें तो कर तो सकते हैं, लेकिन हमें फिर इफ़ के अंदर एक कंडीशन और लिखेंगे, ऐसे 2-2 कंडीशन, मतलब 6 कंडीशन हम बिना बात के लिख देंगे, जिससे कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। तो इसीलिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सीधा करना हम आसान कर देता है हमारे काम को। ठीक है, तो बाय।